पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से रेगिस्तानी कस्बे में, जहां मिट्टी के घरों की दीवारों पर समय की दरारें बोलती थीं और तंग गलियों में हवा भी जैसे किसी भूली बिसरी दास्तान सुनाती थी, वहीं पर रहती थी एक बूढ़ी औरत। नाम था उसका शकीला। उम्र ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर आंखों में अब भी एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे सब्र और यकीन की मशाल हो। उसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर बीते वक्त की थकान साफ झलकती थी, मगर होठों पर अक्सर दुआएं ठहरी रहती। उसके छोटे से मिट्टी के घर के बाहर एक टूटी चारपाई पड़ी रहती थी, जिस पर बैठकर वह शाम ढलते आसमान को देखा करती और फिर बुदबुदाती, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। गांव के लोग शकीला को सम्मान से देखते थे, मगर उसके हालात पर तरस भी खाते थे। उसके बच्चे बरसों पहले रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों को निकल गए थे। किसी ने खबर तक न भेजी। अब उसका सहारा सिर्फ उसकी दुआएं और उसका यकीन था। जब कभी लोग उससे पूछते, अम्मी, आपके बच्चे क्यों नहीं आते, तो वह हल्की मुस्कान के साथ बस इतना कहती, वक्त का इम्तिहान है बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। एक शाम की बात है। गांव की गलियों में खेलते बच्चों की आवाज गूंज रही थी। धूल से भरी हवाएं उड़ रही थीं और बाजार से परांठों व मसालों की खुशबू आ रही थी, मगर शकीला के आंगन में सन्नाटा था। उसी वक्त एक नौजवान लड़का गली से गुजरता हुआ उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर आया। कपड़े साधारण, पैरों में घिसे हुए चप्पल, मगर चेहरे पर मासूमियत। उसका नाम था यूसुफ। गांव वाले उसे अक्सर छोटे मोटे काम करते देखते थे। कभी किसी का पानी भर देता, कभी मस्जिद की सफाई कर देता। यूसुफ ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, अम्मी सलाम। शकीला ने अंदर से जवाब दिया, वालेकुम सलाम। यूसुफ धीरे धीरे अंदर आया। उसने देखा कि झोपड़ी के कोने में मिट्टी के घड़े से पानी टपक रहा था और दीवार पर रखा एक पुराना दिया आधा बुझा पड़ा था। शकीला चारपाई पर बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। यूसुफ ने झुककर पूछा, अम्मी, आप ठीक तो हैं? मैंने सुना है कि आप कई दिनों से बीमार हैं। बताइए, मैं आपके लिए क्या ला सकता हूं? शकीला की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे किसी चीज की नहीं, बस दुआ की जरूरत है, बाकी तो अल्लाह सब कर देगा। यूसुफ उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने चारपाई के पास बैठते हुए कहा, अम्मी, आप अकेली बहुत हैं। अगर आप चाहें तो मैं रोज आपके पास बैठा करूं, आपकी बातें सुनूंगा, आपकी मदद करूंगा। शकीला ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर वह मोहब्बत थी जो शायद उसे अपने बेटों में भी अब न मिलती। उसने हाथ उठाकर उसके सिर पर दुआ दी, अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा, तूने मेरे दिल को संभाल लिया। उसी वक्त मस्जिद से अजान की आवाज गूंज उठी। गांव के लोग सब काम छोड़कर नमाज की तरफ बढ़ने लगे। अजान की आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे किसी को याद दिला रही हो कि दुनिया का हर गम, हर तकलीफ सिर्फ नमाज और दुआ से हल्का हो जाता है। यूसुफ ने सर झुकाया और धीरे से कहा, अम्मी, नमाज का वक्त है, मैं जाकर नमाज पढ़ लेता हूं, फिर लौटकर आपके लिए कुछ दवा का इंतजाम करता हूं। शकीला ने हल्की मुस्कान दी और बस इशारे से दुआ के लिए हाथ उठाए और यूसुफ उस मिट्टी की गली से मस्जिद की ओर चल पड़ा। मगर उसके दिल में एक बोझ था। शकीला अम्मी की हालत ने उसकी रूह को हिला दिया था। वह सोचता रहा, कैसे हो सकता है कि इस गांव में इतने लोग रहते हैं, मगर किसी ने इस बूढ़ी औरत का हाल तक न पूछा? क्या सब अपने अपने मसले में ऐसे उलझ गए हैं कि किसी की तकलीफ दिखती ही नहीं? मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने जूते उतारे, अंदर दाखिल हुआ और सफ में बैठ गया। इमाम ने तकरीर शुरू की, मगर यूसुफ के कानों में सिर्फ शकीला अम्मी की कांपती आवाज गूंज रही थी, मुझे किसी चीज की नहीं, बस दुआ की जरूरत है। नमाज के बाद लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे। कोई बाजार की बात करता, कोई अपने खेतों की। यूसुफ का दिल मगर बेचैन रहा। वह बाहर निकला और वहीं खड़े बूढ़े दरवेश, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, सफेद पगड़ी और ढीला सफेद जुब्बा जिस पर धूल जमी हुई थी, उनके पास जाकर बैठ गया। यह दरवेश गांव के लोग हकीम बाबा कहते थे, क्योंकि वह सिर्फ दवा ही नहीं, दिलों का इलाज भी कर लेते थे। यूसुफ ने हिम्मत जुटाई और कहा, बाबा, अगर कोई बूढ़ी औरत बीमार हो और उसके पास इलाज का सामान न हो तो क्या किया जाए? दरवेश ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी अंदरूनी आवाज को सुन रहे हों। फिर धीरे से बोले, बेटा, दवा अल्लाह के हुक्म से असर करती है, मगर सबसे बड़ी दवा है इंसान की मोहब्बत और खिदमत। अगर तू उसकी खिदमत करेगा, उसकी तकलीफें आधी हो जाएंगी। यूसुफ की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा,
मैं पैसे वाला नहीं, मगर मोहब्बत और खिदमत तो कर सकता हूं। उसने इरादा किया कि अब वह शकीला अम्मी का सहारा बनेगा। रात ढलने लगी थी। गांव की गलियों में अंधेरा उतर आया था। सिर्फ मस्जिद की मीनार पर जलता छोटा सा दिया दूर तक चमक रहा था। यूसुफ वापस उसी गली में पहुंचा जहां शकीला अम्मी का घर था। दरवाजे से ही उसने देखा कि अम्मी बैठी हैं, हाथ उठाकर दुआ मांग रही हैं। उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी, या रब, तू ही मेरा मालिक है, मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। यूसुफ दरवाजे पर खड़ा रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने महसूस किया जैसे अम्मी की दुआ सीधे उसके दिल को छू रही है। मगर तभी उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या सिर्फ मैं ही इस दुआ का जवाब बनूंगा? गांव की उस रात में जब सितारे गहरे आसमान पर मोती की तरह चमक रहे थे और हवाओं में रेगिस्तान की ठंडी सरसराहट गूंज रही थी, उसी वक्त यूसुफ अपने दिल में अजीब सी कश्मकश लिए शकीला अम्मी के झोपड़े के दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखें बार बार मस्जिद की रोशनी और उस बूढ़ी औरत की दुआओं के बीच भटक रही थी, मानो उसका दिल दो समंदरों के बीच फंस गया हो। एक तरफ उसकी जवानी की हलचल और दूसरे तरफ उस बूढ़ी औरत की बेबसी जो उसके दिल को काटे जा रही थी। और वह सोचता रहा कि आखिर क्यों अल्लाह ने उसे इस राह से गुजारा जहां किसी गैर की तकलीफ उसकी अपनी तकलीफ से भी भारी लग रही थी। शकीला अम्मी झुर्रियों भरे हाथ जब आसमान की तरफ उठे होते तो यूसुफ को लगता जैसे आसमान खुद भी झुककर उन हाथों को चूमना चाहता है। उनकी दुआओं में जो दर्द और सब्र छुपा था वह किसी तलवार से ज्यादा पैना था, मगर उसी में यकीन की ऐसी ताकत भी थी जो पहाड़ों को हिला दे। यूसुफ रात भर नींद न कर सका। वह कभी अपने फटे पुराने कपड़ों की तरफ देखता और सोचता कि उसके पास क्या है जो वह उस बूढ़ी औरत को दे सके। मगर फिर हकीम बाबा की बात उसके कानों में गूंज जाती, बेटा, मोहब्बत और खिदमत सबसे बड़ी दवा है। और यूसुफ का दिल ठहरता कि अगर वह अपनी जिंदगी उस औरत की खिदमत में लगा दे तो शायद वही उसके लिए सबसे बड़ा सवाब होगा। उसी सोच में वह सुबह होने तक बैठा रहा और जब फज्र की अजान गूंजी तो उसका दिल और मजबूत हो। उसने तय कर लिया कि अब वह शकीला अम्मी को अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे अपने हालात की कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। सुबह की रोशनी जब रेगिस्तान की रेत पर सुनहरे धूल के कण की तरह बिखरी तो गांव की गलियां फिर से जिंदा हो उठी। औरतें पानी के मटके लेकर कुओं की तरफ जा रही थीं। बच्चे फिर से खेल में मसरूफ हो गए, मगर यूसुफ सीधा कस्बे के बाजार की तरफ निकला। वहां छोटे छोटे दुकानदार अपने ठेले सजाने लगे थे। कहीं तिल के हलवे की खुशबू, कहीं मसालों का रंग, कहीं ऊंटों की घंटियों की आवाज। मगर यूसुफ की आंखें एक ही जगह ठहरी, उस गरीब दर्जी की दुकान पर जहां पुराने कपड़ों की रफू होती थी। यूसुफ ने अपनी पुरानी चादर उतार कर रख दी और कहा, भाई इसे बेच दो, मुझे पैसों की जरूरत है। दर्जी ने हैरानी से देखा, यूसुफ, ये तुम्हारी इकलौती चादर है, रात को तुम ठंड में कैसे रहोगे? यूसुफ ने हल्की मुस्कान दी और कहा, जिसके पास अल्लाह की रहमत हो उसे ठंड नहीं सताती, मगर जिसकी दवा ना हो उसे हर सांस बोझ लगती है। और दर्जी ने उसकी आंखों की चमक देखकर बिना सवाल किए थोड़े पैसे उसके हाथ में रख दिए। उन पैसों से यूसुफ ने बाजार से थोड़ी सी दवा खरीदी, कुछ खजूरें और एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा, और तेज कदमों से वापस शकीला अम्मी के घर की तरफ चला गया। झोपड़ी के अंदर अम्मी उसी चारपाई पर लेटी थीं। उनके होंठ सूख रहे थे और आंखों में हल्की सी नमी थी। जब यूसुफ ने दरवाजा खोला और अंदर आया तो अम्मी ने उसे देखकर कहा, बेटा, इतनी सुबह? यूसुफ ने झुककर उनके पास बैठते हुए कहा, अम्मी, आपके लिए दवा लाई है और यह खजूरें, पहले आप कुछ खा लीजिए। अम्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से खजूर उठाई और बुदबुदाई, या रब, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लिए इस बेटे को भेजा। और यूसुफ ने उनकी आंखों में जो चमक देखी वह किसी खजाने से कम न थी। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब यह औरत उसकी जिम्मेदारी है। उसकी जिंदगी का मकसद यही होगा कि वह शकीला अम्मी की हर तकलीफ को कम करे। दिन गुजरते गए। यूसुफ रोज छोटे छोटे काम करता, कभी मस्जिद की सफाई, कभी किसी दुकान पर बोझा उठाना, और जो भी थोड़ा सा कमाता वह अम्मी के लिए लाता। गांव के लोग पहले तो हैरानी से देखते कि यह अनाथ नौजवान क्यों एक बूढ़ी औरत पर इतना जान छिड़कता है, मगर फिर धीरे धीरे उनकी नजर में यूसुफ की इज्जत बढ़ने लगी। बच्चे उसे सलाम करने लगे और बूढ़े लोग कहते, देखो, यही असली बेटा है जो माँ का सहारा बनता है। मगर यूसुफ का दिल तो बस अम्मी की मुस्कुराहट में सुकून पाता। वह उनकी हर दुआ को अपने लिए सबसे बड़ा तोहफा समझता। एक शाम जब अजान की आवाज के साथ साथ रेगिस्तान की हवा और तेज हो रही थी और आसमान पर काले बादल उमड़ रहे थे, शकीला अम्मी ने यूसुफ को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा,
तू जानता है, जिंदगी हर वक्त आसान नहीं होती। आने वाले दिनों में तुझे बहुत इम्तिहान मिलेंगे, मगर याद रखना, अल्लाह पर यकीन कभी ना छोड़ना। यूसुफ ने उनके हाथ थामकर कहा, अम्मी, जब तक आप हैं मुझे किसी इम्तिहान से डर नहीं, और अगर आप न भी हों तो आपकी दुआएं मुझे संभालेंगी। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, इस बेटे की हिफाजत करना। मगर उसी वक्त गली के कोने से कुछ लोगों की आवाजें आईं, जैसे किसी झगड़े की आहट हो। गांव में अजनबी लोग दाखिल हो रहे थे। उनके कपड़ों से धूल उड़ रही थी और उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। गांव की उस गली में अचानक जो हलचल मची थी, उसने पूरे कस्बे की रूह हिला दी। लोग अपने अपने दरवाजों से झांक कर देखने लगे। औरतें अपने बच्चों को गोद में उठाकर अंदर खींचने लगी। बूढ़े अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे और नौजवानों की आंखों में एक डर और जिज्ञासा एक साथ तैरने लगा। उन अजनबी लोगों का काफिला धीरे धीरे गांव के बीचों बीच पहुंच गया। उनके कपड़े रेगिस्तान की धूल से सने थे। कमर पर तलवारें और कंधों पर थैले लटके हुए थे। चेहरों पर न थकान का असर था, न अपनापन का, बल्कि एक अजीब सी कठोरता थी जो गांव वालों के दिलों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। यूसुफ भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने उन लोगों को गौर से देखा। उसके दिल में बेचैनी थी कि आखिर ये कौन है और गांव में क्यों आए हैं। शकीला अम्मी भी अपने घर की चौखट पर बैठी यह सब देख रही थी और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने यूसुफ को आवाज दी, बेटा, नजदीक मत जाना, ये लोग अजनबी हैं, इनके इरादे अच्छे नहीं लगते। मगर यूसुफ का दिल उसे रोक न पाया। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर उन अजनबियों के पास जाकर सलाम किया और कहा, आप लोग कहां से आए हैं और इस गांव में क्यों आए हैं? उनमें से एक लंबा सा आदमी, जिसकी दाढ़ी धूल से भरी थी और आंखों में गुस्से की चमक थी, उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं, पानी और आराम की तलाश में आए हैं, हमें जगह दो वरना। उसकी बात अधूरी ही थी कि गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर कहने लगे, यह गांव गरीबों का है, हमारे पास देने को क्या है, मगर हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए डरते हैं। और इसी बहस में हवा भारी हो गई। हर तरफ बेचैनी का साया मंडराने लगा। मस्जिद की मीनार पर बैठे मौलवी साहब ने ऊंची आवाज में पुकारा, लोगों, सब्र करो, अजनबी चाहे कोई भी हो, मेहमान की तरह बर्ताव करो। अल्लाह का हुक्म है कि मुसाफिर को पनाह दो। मगर दिलों में डर का समंदर उठ रहा था। यूसुफ ने आगे बढ़कर कहा, अगर ये मुसाफिर हैं तो इन्हें पनाह मिले, मगर अगर इनके इरादे और हैं तो हमें अल्लाह की मदद पर भरोसा है। और यह कहकर वह कुएं की तरफ चल पड़ा ताकि पानी ला सके। शकीला अम्मी दूर से उसे देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुदबुदाई, या रब, मेरे इस बेटे को हिफाजत में रखना। यह मासूम अपने दिल की सफाई से इन अजनबियों का सामना कर रहा है, मगर मुझे डर है कि यह कस्बा अब इम्तिहान की आग से गुजरेगा। गांव के लोग अब दो हिस्सों में बांट गए थे। कुछ कहते कि पनाह दो, कुछ कहते कि इनको बाहर निकालो। और इस बहस के बीच यूसुफ अपनी मिट्टी की बाल्टी में पानी भरकर उन अजनबियों के पास पहुंचा और उनके हाथ में थमाया। उन्होंने पानी पिया, मगर उनके चेहरों पर तसल्ली नहीं आई। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, हम यहाँ कुछ दिनों तक ठहरेंगे और हमें सिर्फ पानी नहीं चाहिए। गांव के लोग सकते में आ गए। हवा में खामोशी छा गई और रेगिस्तान की रेत पर जैसे किसी तूफान के आने का इशारा था। यूसुफ के दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि आने वाले दिन सिर्फ शकीला अम्मी के सब्र और उसकी खिदमत का इम्तिहान नहीं होंगे, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदलने वाले होंगे। गांव की उस शाम का मंजर कुछ ऐसा था कि हवा में अजीब सा बोझ उतर आया था, जैसे हर सांस भारी हो गई हो और हर नजर बेचैनी से किसी अनहोनी की आहट तलाश रही हो। अजनबियों का काफिला मस्जिद के पास के मैदान में ठहर गया था। उनके ऊंट घुटनों के बल बैठ गए, थैले उतारे गए और तलवारों की चमक धीरे धीरे गांव की आंखों में डर बो रही थी। बच्चे अपने घरों में दुबक गए थे। औरतें खिड़कियों से झांककर अपने पर्दों को और कसकर बंद करने लगी। बूढ़े आपस में फुसफुसाने लगे कि यह मुसाफिर नहीं लगते, इनके मकसद और हैं। मगर कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत न करता था। यूसुफ अपने दिल को संभालने की कोशिश करता रहा। वह पानी देकर लौट आया और सीधे शकीला अम्मी के पास पहुंचा। अम्मी की आंखें उसकी राह देख रही थीं। उन्होंने जैसे ही उसे देखा तो राहत की सांस ली और कहा, बेटा, मैंने तुझे कहा था ना, इनसे दूर रहना, मुझे इनके दिल साफ नहीं लगते। यूसुफ ने उनके पास बैठकर धीरे से कहा, अम्मी,
मैं डरता नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, और अगर ये मुसाफिर हैं तो इन्हें पनाह मिलनी चाहिए। अम्मी ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, हाँ बेटा, अल्लाह साथ है, मगर याद रख, हर आने वाला मेहमान नेक नीयत का नहीं होता, कुछ इम्तिहान बनकर आते हैं। और यूसुफ का दिल उस वक्त पहली बार कांप उठा, क्योंकि अम्मी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात उतर आई थी, आसमान पर चांद आधा छुपा हुआ था, और हवा में रेगिस्तान की ठंडक के साथ एक खामोशी भी थी जो किसी तूफान का इंतजार कर रही हो। मस्जिद से ईशा की नमाज पढ़कर लोग निकले तो उनकी आंखें उसी काफिले पर टिक गईं जो मैदान में अलाव जलाकर बैठा था। उनकी बातचीत दूर से भी सुनी जा सकती थी। उनकी आवाजें भारी थीं और उनके लहजे में कोई नरमी नहीं थी। गांव के नौजवानों में से कुछ इकट्ठा होकर आपस में कहने लगे, अगर ये यहाँ ठहरे तो गांव में फसाद होगा, हमें इमाम साहब से बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते, अल्लाह का हुक्म है, मुसाफिर का लिहाज करो, शायद ये थके हुए हैं, कल चले जाएंगे। और इस दौराहे पर गांव बांटने लगा। मगर यूसुफ चुप रहा। उसका दिल मान रहा था कि इन लोगों की आंखों में वह भूख है जो सिर्फ पानी या खाना से नहीं मिटती। उस रात शकीला अम्मी नमाज पढ़कर लंबे सजदे में गिर पड़ी। उनकी आवाज कांप रही थी जब वह दुआ कर रही थी, या रब, इस गांव की हिफाजत कर, मेरे इस बेटे को हर बुराई से बचा, तू जानता है कि मेरा सहारा सिर्फ तू है। और बाहर बैठे यूसुफ ने उनकी दुआ की हर लफ्ज को अपनी रूह पर महसूस किया। उसके सीने में जैसे एक आग जल उठी कि अगर कोई भी इस गांव को नुकसान पहुंचाएगा तो वह अपनी जान की बाजी लगा देगा, मगर शकीला अम्मी और इस गांव की हिफाजत करेगा। सुबह होते ही अजनबी गांव में फैल गए। उन्होंने छोटे छोटे काम मांगने शुरू किए, कभी अनाज, कभी दूध, कभी लकड़ी, और गांव वाले मजबूरी में उन्हें देते रहे। मगर धीरे धीरे उनके लहजे में हुक्म का अंदाज आने लगा। एक दिन उनमें से एक ने एक गरीब किसान के घर में घुसकर कहा, हमें खाना दो, अभी और यहीं। किसान ने कांपते हुए कहा, भाई, मेरे बच्चों के लिए ही मुश्किल से है। मगर वह अजनबी चिल्लाया और उसकी रोटी छीन ली। यह मंजर गांव वालों की आंखों में आग बनकर उतरा, मगर कोई हिम्मत करके आगे न बढ़ा। बस यूसुफ था जिसने उस वक्त किसान का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। मगर उसके दिल में गुस्से की लपटें उठ रही थीं। उस शाम शकीला अम्मी ने यूसुफ को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, मुझे लग रहा है कि यह इम्तिहान आसान नहीं। तू वादा कर मुझसे कि चाहे कुछ भी हो, तू सब्र और यकीन का दामन नहीं छोड़ेगा। यूसुफ ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अम्मी, मैं वादा करता हूं, मगर अगर किसी ने आपके या इस गांव के नाम पर हाथ उठाया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अम्मी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उसका माथा चूमते हुए कहा, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जैसे ही रात फिर से उतरने लगी, मस्जिद की अजान की आवाज गूंजी। गांव में अजनबी अलाव के पास हंस रहे थे। उनकी आंखों में वही भूख और ताकत की चमक थी, और यूसुफ की आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं। वह सोच रहा था कि क्या कल की सुबह इस गांव के लिए सुकून लाएगी या किसी नए तूफान का आगाज होगा। गांव की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, मगर आसमान पर हल्की लालिमा फैल चुकी थी। परिंदों की चहचहाहट भी थकी हुई सी लग रही थी, जैसे उन्हें भी एहसास हो गया हो कि गांव पर कोई बोझ उतर आया है। लोग अपने दरवाजों से बाहर निकल तो रहे थे, मगर उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ थीं। बच्चे खेलते खेलते बार बार उन अजनबियों की तरफ देखने लगते जो मस्जिद के पास के मैदान में अब और आराम से बैठे थे। उनकी ऊंटों की गर्दनें लंबी होकर खींच रही थीं और उनके हथियार साफ किए जा रहे थे। यूसुफ ने जब ये नजारा देखा तो उसके दिल में एक कांप उठी। उसने सोचा, ये लोग जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे? अगर यह सिर्फ मुसाफिर होते तो अब तक सफर पर निकल चुके होते। मगर वह अपने जज्बात को दबाते हुए सीधा मस्जिद की तरफ बढ़ा, जहां इमाम साहब गांव के बुजुर्गों को समझा रहे थे। लोगों, अल्लाह का हुक्म है, सब्र करो, हर मुसाफिर को पनाह दो, मगर होशियार भी रहो, दुआओं को मत छोड़ो। तभी गांव के एक नौजवान ने उठकर कहा, इमाम साहब, यह लोग मुसाफिर नहीं, यह हमारी रोजी छीन रहे हैं, हमारे बच्चों का खाना ले रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं। और मस्जिद में अचानक खामोशी छा गई। सबकी निगाहें इमाम साहब पर टिक गईं, जिन्होंने धीरे से कहा, सच यही है, मैंने भी उनके लहजे में तकब्बुर देखा है, मगर मसला यह है कि अगर हम सीधा इनसे टकराएं तो गांव बर्बाद हो जाएगा। हमें हिकमत और दुआ दोनों की जरूरत है। यूसुफ वहीं बैठा यह सब सुनता रहा। उसके सीने में आग जल रही थी। उसने अपने आप से कहा,
अगर अम्मी की दुआ मेरे साथ है तो मैं अकेला भी खड़ा हो जाऊं तो अल्लाह मुझे संभालेगा। और मस्जिद से निकलकर वह सीधा शकीला अम्मी के पास पहुंचा। अम्मी दरी पर बैठी तस्बीह फेर रही थीं। उनकी आंखों में वही यकीन की चमक थी। उन्होंने यूसुफ को देखते ही कहा, बेटा, तू नमाज से लौटा, क्या फैसला हुआ? यूसुफ ने थकी आवाज में कहा, अम्मी, फैसला तो कोई न निकला, सब डर रहे हैं, कोई सीधे बोल नहीं पा रहा। मगर मैं जानता हूं कि ये लोग गांव के मेहमान नहीं बल्कि आफत बनकर आए हैं। अम्मी ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, आफत ही हैं, मगर याद रख, आफत से लड़ाई तलवार से नहीं, कभी भी अपनी रूह को गुस्से से मैला मत करना। यूसुफ ने सिर झुकाकर हामी भरी, मगर उसके दिल का बोझ हल्का न हुआ। दोपहर ढलने लगी थी, सूरज अपनी तपिश गांव पर बरसा रहा था। तभी अचानक एक हलचल हुई। उन अजनबियों में से दो आदमी गांव की एक गरीब औरत के घर में घुस गए और उसका अनाज उठाने लगे। औरत ने चीखते हुए कहा, यह मेरा आखिरी अनाज है, मेरे बच्चों को खिलाना है। मगर उन्होंने हंसते हुए कहा, अब यह हमारा है। यह देख गांव के लोग दौड़े, मगर डर के मारे किसी ने हाथ ना उठाया। तभी यूसुफ भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और गरज कर बोला, बस करो, यह गांव वालों का हक है, तुम इसे नहीं ले सकते। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। औरत की आंखों से आंसू झरने लगे। अजनबियों ने यूसुफ को ऊपर से नीचे तक देखा और उनमें से एक ने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, और अगर हम ले लें तो तू क्या करेगा? उस वक्त हवा ठहर गई। बच्चों ने सांस रोक ली और गांव के लोग सकते में आ गए कि यह नौजवान अकेला इन तलवारों के सामने खड़ा हो गया। शकीला अम्मी अपने झोपड़े से यह मंजर देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर दुआ, या रब, इस बेटे को हिफाजत देना। और यूसुफ सीना तान कर खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने ठंडी मगर मजबूत आवाज में कहा, जिस गांव की हिफाजत के लिए अल्लाह है, उस गांव का अनाज तुम छीन नहीं सकते। और यह कहते ही पूरे गांव में जैसे एक बिजली दौड़ गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ नौजवान आगे बढ़े और अजनबियों की आंखों में पहली बार हैरत की चमक उभरी। हवा में तलवार और सब्र की टक्कर का ऐलान गूंज रहा था और लगता था कि अब आने वाला पल ही तय करेगा कि यह गांव बच पाएगा या खाक हो जाएगा। गांव की गलियों में उस वक्त ऐसा सन्नाटा उतर आया था कि बच्चों की सांसों तक की आहट सुनाई देने लगी। औरतें खिड़कियों के पीछे से पर्दे हटाकर झांक रही थीं। बूढ़े अपने कांपते हाथों में तस्बीह कसकर पकड़े हुए थे और बीच मैदान में यूसुफ अजनबियों के सामने सीना ताने खड़ा था। उसका जिस्म दुबला पतला था, कपड़े फटे हुए और पैरों में घिसी चप्पलें, मगर उसके चेहरे की रोशनी और आंखों की मजबूती तलवारों से भी ज्यादा चमक रही थी। उन अजनबियों में से एक, जो काफिले का सबसे ऊंचा और ताकतवर आदमी था, उसने तिरछी मुस्कान के साथ तलवार की मूठ से जमीन पर जोर से चोट मारी और भारी आवाज में बोला, ए लड़के, तेरी जवानी तेरे हौसले को हवा दे रही है, मगर याद रख, हमारी तलवारें कई गांवों को खामोश कर चुकी हैं। तू क्या कर लेगा? हवा में तलवार की झंकार गूंज उठी और गांव वालों के दिल सहम गए, मगर यूसुफ का चेहरा न बदला। उसने ठंडी आवाज में कहा, जिसका सहारा अल्लाह है उसे तलवारें नहीं डराती। मैं अकेला सही, मगर इस गांव का हक तुमसे छीने जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर अजनबी लोग हंस पड़े। उनकी हंसी में अहंकार और तौहीन थी, मगर उसी हंसी के पीछे पहली बार एक हल्की बेचैनी भी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस लड़के के पीछे गांव की आंखें हैं और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत की दुआएं हैं जो आसमान तक उठ रही हैं। शकीला अम्मी अपने दरवाजे पर बैठी थी। उनका दिल कांप रहा था, होंठ बुदबुदा रहे थे। या रब, इसे सब्र और हिम्मत दे, इसे अपनी रहमत से ढक ले। और उनकी दुआ की हर लफ्ज मानो हवा में ढाल बनकर यूसुफ के चारों तरफ घूम रहा था। उसी पल गांव के दो नौजवान, करीम और हमजा, जो अब तक डर के मारे पीछे खड़े थे, अचानक आगे बढ़े और यूसुफ के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। करीम ने कांपती आवाज में कहा, हम भी तेरे साथ हैं यूसुफ, अगर तू खड़ा है तो हम क्यों पीछे हटे? और यह देखकर गांव के बाकी नौजवानों के दिलों में भी चिंगारी भड़क उठी, जो अब तक बुझी हुई थी। अजनबियों के सरदार ने यह नजारा देखा और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठी। उसने तलवार हवा में उठाई और गरज कर बोला, अगर तुम हमारे रास्ते में खड़े हो तो याद रखो, यह तुम्हारे खून से ही रेत लाल होगी। और उसी पल हवा में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। बच्चे चीखते हुए अपने घरों के अंदर भाग गए, औरतें दरवाजे बंद करने लगीं
और यूसुफ ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर बस यही कहा, या अल्लाह, मेरे गांव की हिफाजत तू कर। उसकी आवाज इतनी गहरी और इतनी सच्ची थी कि सुनने वालों के दिल कांप उठे, और उसी पल ऐसा लगा मानो वक्त ठहर गया हो। अजनबियों की तलवारें चमक रही थीं, गांव वालों की सांसें थमी हुई थीं, और आसमान की ऊंचाइयों पर किसी अदृश्य ताकत ने इस छोटे से गांव के मुकद्दर को अपने हाथ में पकड़ लिया हो। गांव की गलियां जैसे सांस ले रही थीं। हर इंसान के दिल में एक नया सवाल बनकर उठाया था कि तालाबंदी और तलवारों के साए के बीच भी क्या किसी रास्ते से सुलह की रोशनी निकल सकती है। यूसुफ ने जब अजनबियों के सरदार की सख्त आवाज और गांव वालों की डरती निगाहें देखी, तो उसके अंदर गुस्से की आग की बजाय एक अजीब सी ठंडी हिम्मत जगी। उसने सोचा कि तलवारों का सामना तब तक सार्थक नहीं जब तक दिलों के दरवाजे खुले न हों। इसलिए उसने कदम बढ़ाकर सरदार के सामने झुककर सलाम किया और कहा, भाई, हम सब इंसान हैं। पानी और रोटी के लिए कौन हमारा दुश्मन कह सकता है। अगर आप थके हुए मुसाफिर हैं तो हम मेहमानदारी से पेश आएंगे, और अगर आप किसी दुश्मनी का नाम लेकर आए तो अल्लाह के आगे सबका हिसाब अलग होगा। परंतु इस गांव के लोगों के दिल छोटे नहीं। अगर आप चाहें तो हम मिलकर कोई राह निकाल लें। सरदार की आंखों में झल्लाहट थी, पर उसके चेहरे पर एक अनजाना गम भी था। उसने थोड़ी देर यूसुफ को देखा और बोल पड़ा, किस तरह की राह? तुम्हारे पास क्या है हमें देने के लिए? यूसुफ ने मासूमियत से कहा, हमारे पास दौलत तो कम है, मगर हमारी इज्जत, हमारी दुआएं और हमारी हिम्मत कायम है। आप कुछ समय के लिए खाने और आराम के बदले गांव की मदद कर सकते हैं, खेतों में, कुओं की मरम्मत में, और जो भी काम लगे। यह प्रस्ताव सुनकर गांव में एक अजीब सी हल्की खिंचाव सी आई। कुछ लोगों के चेहरों पर शक था, पर हकीम बाबा, वही दरवेश जिनकी सफेद दाढ़ी और ढीली जुब्बा गांव में मशहूर थे, उठकर आए। उनकी आवाज में औकात के साथ मोहब्बत थी। हम अजनबियों को नहीं भगा रहे, पर हम इंसाफ के साथ हैं। जो भी राह निकले वह हिकमत और आदब से निकले। इमाम साहब ने भी दुआ की और कहा कि मस्जिद में एक मशवरा रखा ताकि हर किसी की बात सुनी जा सके और जल्दबाजी में कोई फैसला न हो। यूसुफ ने देखा कि काफिले के सरदार की निगाहें कुछ नरम हुई, मगर फिर भी उसकी गर्दन पर सख्त कैद थी। उसकी आंखों में कुछ यादें झलक रही थीं, और उसे शायद अपनी कमजोरी दिखाने का गुमान नहीं था। वह चुप रहा, और उसके लोगों ने गांव में जगह लिया। बच्चे दूर से देखने लगे कि क्या होगा। यूसुफ ने खुद पहल की और गांव से लकड़ियां जुटवाईं और अजनबियों को दरवाजों की मरम्मत करने का काम बांटा। इस तरह दिन गुजरने लगा और अजनबी काम में लगे। उनकी मुस्कानें धीरे धीरे झुर्रियों के पीछे से निकलने लगीं। इसी बीच गांव वालों के बीच भी नरमाहट बढ़ी, क्योंकि जो हाथ देते थे वे अब काम के बदले इंसाफ और गरिमा मांगते थे। और अजनबियों ने भी महसूस किया कि उनकी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, समझौते में भी है। एक रोज जब सूरज अपनी गर्मी के बावजूद पूरब की ओर हल्का साया दे रहा था, गांव के बुजुर्गों ने एक मंडली बनाई। इमाम, हकीम, दरवेश बाबा और कुछ बड़े, और वे काफिले के सरदार के पास गए। हकीम बाबा ने अपनी धीमी मगर असरदार बात में कहा, हम आपको अपना मेहमान कहते हैं, मगर मेहमान वही होता है जो सम्मान से रहे। अगर आप हमारे साथ ईमानदारी से रहें और किसी की जायदाद छीने बिना रह सकें तो हम आप पर रहम करेंगे, वरना नफरत का बीज बोकर खुद अपनी फसल जला बैठेगा। उस शब्दों में किसी बार बार सुनी हुई दुआ की तरह कुछ ऐसा था जो सरदार के भीतर को हिला गया। उसने चुप्पी साध ली और उसकी आंखों ने एक पुरानी तस्वीर बयां की। एक शहर, धुंधली मस्जिद की मीनारें और एक खाली झोला जहां शायद एक माँ ने रोकर शैतानी जमीन से भी ज्यादा कुछ मांगा होगा। यह सब उसकी जुबान पर नहीं आया, मगर उसकी चाल में उभर आया। यूसुफ ने भी उस बातचीत के बाद सोचा कि शायद इन लोगों की कहानी सिर्फ लूटपाट की नहीं, कहीं कोई जरूरी वजह रही होगी जिसके चलते वे इस राह पर आ बैठे। उसने एक एक करके उनसे बात की, उनकी दुखभरी आवाजें सुनी और पाया कि कुछ एक ऐसे थे जो जरूरी दहशत और मजबूरी से भागे थे। किसी का परिवार छिन गया था, किसी पर जुल्म हुआ था, और कुछ तो बस अनजान मंजिल की तलाश में खो गए थे। यह जानकर यूसुफ का दिल और भी नरम हुआ। उसने गांव के समझदारों से कहा कि इन्हें सशर्त सहायता देनी चाहिए, रोटी और काम, बदले में गांव की मरम्मत और खेती में मदद, ताकि दोनों तरफ के दिल जुड़ें। इमाम साहब ने कहा कि बगैर शर्त के मदद भी अल्लाह की राह है, पर हिकमत से। और हकीम बाबा ने कुछ दवा और उबटन तक बांटे ताकि बच्चों की तबीयत सुधर सके। धीरे धीरे जो पहले डर और शक से भरे थे वे भी यूसुफ की इस राहदारी पर गुरूर करने लगे, और गांव में एक नया तालमेल बन गया। अजनबी काम कर रहे थे, गांव के लोग उन्हें खाना दे रहे थे, और बच्चे अब उनकी कहानियों को सुनकर खिलखिला रहे थे।
बजाय डर के। लेकिन दास्तां यहां मोड़ खाती है एक रात, जब सितारे अपने ठहरे हुए मुकाम पर थे और गांव की हवा में मलाई सी शांति थी। काफिले के एक बुजुर्ग ने चुपके से यूसुफ को पुकारा और कहा, बेटा, तुम्हारी नरमाई की वजह से हमने यहाँ रुकने का फैसला बदला है, मगर सच ये है कि हमारा सरदार किसी और वजह से बेचैन है। वह किसी खोए हुए रिश्ते या खुशियों की तलाश में है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका राज बता दूंगा, पर यह राज किसी मजबूरियत की तरह है। यूसुफ ने उत्सुकता से पूछा और बुजुर्ग ने धीरे से बताया कि सरदार की बेटी सालों पहले अलग हो गई थी और वह मानता है कि वह कहीं पास ही किसी कस्बे में है। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द और दरख्तों की तरह गहराई थी। यह सुनकर यूसुफ का अंदरूनी हृदय घबराया और साथ ही एक नया दायित्व भी उठा। क्या अगर सच में कोई खोई हुई जान है तो क्या अल्लाह के नाम पर उसे जोड़ने की कोशिश न की जाए? परंतु यहीं से कहानी का नया सवाल उभरता है। क्या गांव की माहौल और सुकून को बनाए रखते हुए इस निजी खोज को आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर यह खोज फिर से उन अजनबियों को परेशानी में डाल देगी? यूसुफ ने अपने आप से ठाना कि वह सच जानने की कोशिश करेगा, मगर हिंसा नहीं, सिर्फ दया। और तब उसने गांव के इमाम और हकीम बाबा से परमिशन ली कि वे शांतिपूर्ण तरीके से सरदार से बात करेंगे और उसे समझाएंगे कि खोई हुई रिश्तों की तलाश में भी इंसाफ और इरादा साफ हो। अगली सुबह अजनबी सरदार के चेहरे पर चांद की तरह एक अजीब सी मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में अभी भी खिंचाव था। यूसुफ ने उसे बुलाया और नर्म आवाज में कहा, अगर आपकी तलाश सच है तो हम साथ देंगे, पर हम वादा करें कि कोई बेवजह की अफरा तफरी नहीं होगी, सिर्फ सच और इंसाफ। सरदार ने कुछ पल सोचा, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हो, और अंततः बोला, मैं एक पिता हूं जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूं, और अगर तुम्हारी मदद से उसे मिल जाऊं तो मैं अपने लोगों को नई राह दिखाऊंगा। मेरी मजबूरी अब तुम्हारे सामने है। इस घोषणा ने गांव में फिर से हल्की हलचल पैदा कर दी। कुछ लोग सहम गए, कुछ ने दुआ की, और शकीला अम्मी के होंठों पर फिर वही पुरानी दुआ फिर उठी, या अल्लाह, जो सही राह है वही दिखा दे, जो मिलन होना है वो हम रहमत में हो, और जो दूर जाना है वह सलामत हो। और यहां दास्तां एक नए मोड़ पर रुकती है। यूसुफ के दिल में एक उम्मीद जागी कि इंसानियत की राह हिंसा के बजाय मिलन और दया की तरफ ले जाएगी। पर अजनबियों की असल नीयत और सरदार की मंजिल अभी स्पष्ट नहीं थी। क्या उस खोई हुई बेटी का सच सचमुच इस गांव की शांति में रोशनी लाएगा, या फिर इस तलाश में छुपा कोई और बड़ा राज फिर से सबको इम्तिहान में डाल देगा? यूसुफ ने इमाम और हकीम बाबा के साथ योजना बनानी शुरू कर दी, मगर जैसे ही वे योजना के पहले कदम उठाने को हुए, दूर क्षितिज पर घोड़े की तुर्राड़ सी आवाज पहुंची और एक दूत की परछाई गांव के किनारे नजर आई। उसका चेहरा थका हुआ मगर आंखों में जल्दी थी। उसने मस्जिद के पास घोड़ा रोका और ऊंची आवाज में पुकारा, किसका नाम यूसुफ है? मुझे यूसुफ से मिलना है। गांव वाले सकते में आ गए। यूसुफ आगे बढ़ा और कहा, मैं यूसुफ हूं, कौन भेजा है तुम्हें? दूत ने पानी पिया, सांस संभाली और कहा, मैं दूर के कस्बे से आया हूं। वहां हाल ही में एक लड़की पहुंची है जो अपने बिछड़े पिता को ढूंढ रही है। उसने सिर्फ इतना बताया है कि उसका बाप रेगिस्तान का राहगीर है और वह तलवार लिए काफिलों के साथ सफर करता रहा है। यह सुनते ही सरदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें भर आईं और उसने चिल्लाकर कहा, वह मेरी बेटी है, मेरी खोई हुई अमीना। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि गांव की मिट्टी तक कांप उठी। लोग दंग रह गए कि यह आदमी जो कल तलवार लहरा रहा था, आज एक बच्चे की तरह रो रहा है। गांव की मस्जिद में लोगों ने आपस में मशवरा किया। इमाम साहब ने कहा, देखो, यह अल्लाह का करम है कि बेटी की तलाश की खबर यहां तक पहुंची। हमें अब इनके सफर में मदद करनी चाहिए ताकि यह रिश्ते की डोर फिर से जुड़ सके। मगर कुछ लोग फिर भी सशंकित रहे। वे कहते, अगर यह चाल है तो? तब हकीम बाबा उठे और बोले, बेटा, चाल से डरा जाता है मगर दुआ से उसे मात दी जाती है। अल्लाह सब देख रहा है। अगर यह सच है तो रहमत होगी, अगर झूठ है तो यह खुद अपने गुनाह की गिरफ्त में आएंगे। यूसुफ ने आगे बढ़कर सरदार का हाथ थामा और कहा, आपकी बेटी अगर सचमुच उस कस्बे में है तो हम आपके साथ जाएंगे। आप इस गांव पर कोई हक नहीं जताएंगे, कोई तलवार नहीं उठाएंगे, सिर्फ मोहब्बत से चलेंगे। सरदार ने रोते हुए हामी भरी और कहा, मैं कसम खाता हूं, अगर मेरी अमीना मिल गई तो मैं अपनी तलवार हमेशा के लिए रख दूंगा। गांव के लोग अब दोबारा बंट गए। कुछ ने कहा कि यूसुफ का यह कदम सब्र और मोहब्बत की जीत है, कुछ ने कहा कि यह खतरा है। मगर धीरे धीरे इमाम की दुआ और शकीला अम्मी की आंसुओं भरी पुकार ने
सबके दिलों को मुलायम कर दिया। उन्होंने काफिले के लिए खाने का इंतजाम किया और ठहरने की जगह दी ताकि सुबह होते ही यह सफर शुरू हो सके। उस रात गांव में अलाव के पास बैठकर अजनबी और गांव वाले पहली बार साथ बैठे, कहानियां सुनाई। बच्चों ने उनके ऊंटों को देखकर खेला और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मानो डर की जगह मोहब्बत ने ले ली हो। यूसुफ दूर बैठा यह सब देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी राहत थी, मगर साथ ही एक सवाल भी उठ रहा था। अगर अमीना सचमुच मिल गई तो यह गांव के लिए रहमत होगी, लेकिन अगर वह कहीं और थी या यह खबर झूठ निकली तो क्या होगा। सुबह की अजान के साथ गांव में एक नया सफर शुरू होने वाला था। ऊंटों पर सामान बांधा जा रहा था। गांव वाले दुआएं दे रहे थे और शकीला अम्मी ने यूसुफ को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तू इस राह में सिर्फ मददगार नहीं बल्कि अमानत है। याद रख, मोहब्बत से बड़ा कोई हथियार नहीं और सब्र से बड़ा कोई किला नहीं। यूसुफ की आंखें भर आईं। उसने अम्मी के हाथ चूमकर कहा, आपकी दुआ ही मेरी ताकत है। और फिर वह काफिले के साथ चल पड़ा। रेगिस्तान की रेत में ऊंटों के कदमों के निशान पड़ते जा रहे थे। आसमान पर बादल तैर रहे थे और हवा में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। एक बेटी की तलाश, एक पिता का सब्र और एक नौजवान का यकीन। मगर जैसे जैसे यह काफिला गांव से दूर होता गया, यूसुफ के दिल में एक बेचैनी भी पलने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सफर जितना आसान नजर आ रहा है, असल में उससे कहीं ज्यादा गहरा इम्तिहान लेकर आने वाला है। रेगिस्तान की तपती जमीन पर जब काफिले के ऊंटों के कदम पड़ते तो हवा में गूंजती उनकी घंटियों की आवाज किसी अनकही दास्तान की तरह लगती थी। सूरज आसमान पर चढ़ चुका था, मगर बादलों की हल्की परछाइयां राह को कभी उजला करती, कभी धुंधला। और इस सफर के बीच यूसुफ का दिल लगातार दुआ करता रहा, या रब, इस सफर को रहमत बना, इस तलाश को मुकम्मल कर। सरदार की आंखों में अब भी वही बेचैनी थी। कभी उसकी निगाहें दूर क्षितिज को टटोलती, कभी जमीन को देखती, और उसके होंठों से बार बार एक ही नाम निकलता, अमीना, मेरी अमीना। गांव वाले और अजनबी अब एक साथ चल रहे थे। न किसी के हाथ में तलवार की धमकी थी, न किसी की आंखों में शक, बल्कि अब सबके दिलों में यह उम्मीद पलने लगी थी कि शायद यह सफर इंसानियत को जोड़ देगा। इमाम साहब बीच बीच में रुककर नमाज पढ़ाते, हकीम बाबा बच्चों को पानी पिलाते और दुआएं देते, और शकीला अम्मी गांव में रहकर हर वक्त अपने बेटे यूसुफ और इस पूरे सफर के लिए आंसुओं में डूबी दुआएं करती। उनके होंठों से बस यही निकलता, या अल्लाह, हर दिल को उसकी तलाश मुकम्मल कर दे। कई दिन और रातें सफर में गुजरी। रेगिस्तान की रेत ने उनके सब्र का इम्तिहान लिया। कभी पानी की कमी से होंठ सूख जाते, कभी ठंडी रातों में बदन कांपने लगते, मगर यूसुफ सबको हिम्मत देता रहा। वह बच्चों को अपनी कहानियों से बहलाता और औरतों को दिलासा देता कि बस थोड़ी दूर और रहमत करीब है। एक सुबह जब काफिला एक छोटे कस्बे के करीब पहुंचा तो वहां की मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज गूंजी। सबके दिल सुकून से भर गए और सरदार की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक तैर आई। उसने दौड़ते हुए उस मस्जिद के इमाम से पूछा, क्या यहाँ कोई लड़की आई है? उसका नाम अमीना है। वह अपने बिछड़े पिता को ढूंढ रही है। इमाम ने उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी, बेहद थकी हुई, मगर उसकी आंखों में हिम्मत थी। उसने यही कहा कि वह अपने पिता को ढूंढ रही है। वह इस वक्त हमारे यहाँ ही है। यह सुनते ही सरदार की चीख हवा में गूंज गई, अमीना, मेरी बेटी! उसके आंसू बरसने लगे। वह कांपते हाथों से मस्जिद के अंदर भागा और वहां बैठी एक नाजुक सी लड़की, जिसके चेहरे पर सफर की थकान और आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी, उसने अपने पिता को देखते ही पुकारा, अब्बा! उस पल का नजारा ऐसा था कि पूरा कस्बा गवाह बन गया। बाप और बेटी एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। उनके आंसू रेगिस्तान की मिट्टी को भी भिगो रहे थे। गांव वाले, यूसुफ, इमाम और हकीम बाबा सबकी आंखें भर आईं और मस्जिद की दीवारें जैसे दुआ की तरह गूंज उठीं। सरदार ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, अमीना, मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, तलवारें उठाई, सफर किए, मगर आज समझ आया कि तलवार से नहीं, मोहब्बत और दुआ से मिलन मुकम्मल होता है। अमीना ने आंसुओं के बीच जवाब दिया, अब्बा, मुझे हमेशा यकीन था कि अल्लाह हमें मिलाएगा, इसलिए मैंने सफर नहीं छोड़ा। उस लम्हे में अजनबियों की आंखों से भी पर्दे हट गए। उनकी तलवारें अब बोझ लगने लगी और उनके दिल मोहब्बत से भर गए। सरदार यूसुफ के पास आया। उसके कांपते हाथों ने यूसुफ का हाथ थामकर कहा, बेटा, तूने हमें रास्ता दिखाया,
तूने हमें इंसानियत की ताकत सिखाई। अगर तू ना होता तो हम अब तक अंधेरे में भटकते रहते। आज मैं अपनी तलवार हमेशा के लिए रखता हूं और वादा करता हूं कि मेरी कौम अब सिर्फ मोहब्बत और अमानत से जिएगी। यूसुफ ने आंखें झुका लीं और बस इतना कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है, मैं तो सिर्फ जरिया था। उस वक्त पूरा कस्बा और गांव वाले एक साथ खड़े हो गए। सबने मिलकर दुआ की और मस्जिद में तकबीर की आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर। शकीला अम्मी को जब यह खबर गांव में पहुंची तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या रब, तूने मेरा बेटा मेरे लिए इज्जत और इस गांव के लिए रहमत बना दिया। तेरी कसम, तेरी रहमत से बड़ा कोई सहारा नहीं। और इस तरह यह दास्तान मुकम्मल हुई एक बूढ़ी मां की दुआ, एक नौजवान का सब्र, एक पिता का दर्द और एक बेटी का यकीन मिलकर ऐसे जुड़े कि तलवारें झुक गईं और मोहब्बत जीत गई। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिला कि सब्र हर तूफान से बड़ा किला है और यकीन हर दूरी को पाट देता है। मोहब्बत हर तलवार से मजबूत है और दुआ हर ताले की चाबी है।